ओके, तो कॉन्सेप्ट अंडर डिस्कशन है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है? अ टाइप ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। और बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। क्या है? अमंग द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। ठीक है। हाँ, टेम्परेरी डायपोल और परमानेंट डायपोल से स्ट्रॉन्गर है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, मच स्ट्रॉन्गर है, थोड़ी नहीं, ज्यादा स्ट्रॉन्गर है। लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक रेगुलर बॉन्ड से वीक फोर्स है। रेगुलर बॉन्ड क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग रेगुलर बॉन्ड से वीक फोर्स है, लेकिन मच स्ट्रॉन्गर है from temporary dipole and permanent dipole force. So among the intermolecular forces, hydrogen bonding is the strongest intermolecular force. हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब बेटा प्रेजेंट होगी? जब FO या N प्रेजेंट हो। क्या? FO या N हो। FO या N का लोन पेयर हो। क्या हो बेटा? लोन पेयर। तो देखो ये डायग्राम क्या बोल रहा है, ये किसका लोन पेयर है? N का लोन पेयर है। ठीक है। अब एन बेटा देखें गौर से, इसको अंडरस्टैंड करें। एन का लोन पेयर इंटरैक्ट करे, किसके साथ इंटरैक्ट करे? पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ इंटरैक्ट करे। और पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन फिर फर्दर कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, या एन के साथ, या ओ के साथ, या एफ के साथ। अब ये साइकिल जब कंप्लीट होगा तब फिर इस फोर्स को हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर करेंगे। नहीं, ये जो नाइट्रोजन है ये किसी से भी बॉन्ड हो सकता है। इस नाइट्रोजन की, ये इस नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं ना जिसको मैंने ब्लॉक किया, इस नाइट्रोजन की किसी से भी बॉन्डिंग हो सकती है। इसका रूल नहीं है कि ये नाइट्रोजन किससे बॉन्डेड हो, इसका लोन पेयर होना चाहिए। और लोन पेयर किससे इंटरैक्ट करे? पॉजिटिव, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन से इंटरैक्ट करे, जो कि आगे कोवेलेंटली बॉन्डेड हो, या एन से, या ओ से, या एफ से। नहीं, हाइड्रोजन को बॉन्ड करना चाहिए एन से, या ओ से, या देखो ये एन का लोन पेयर है बेटा, इधर देखो, ये एन का लोन पेयर है। लेट से ये एफ से बॉन्डेड है। एन किससे बॉन्डेड है डजेंट मैटर, लेकिन ये किससे आगे है? इंटरैक्ट करे पार्शियल पॉजिटिव एच से। पार्शियल पॉजिटिव एच आगे सीएल से बॉन्डेड है। अब बताओ क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं? बेटा इधर देखो, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। क्यों? ये इस सीएल का मसला है। ठीक है। अच्छा, अब समझ आई? अब बेटा इस सीएल को मैं हटा रहा हूं, और गौर से देखो बेटा, इस सीएल की जगह मैं लिख रहा हूं एफ। अब बताओ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? तो यस, अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। गॉट द आइडिया? नहीं, जो लोन पेयर है ना वो या एफ का हो, या ओ का हो, या एन का हो। ठीक है। दूसरा, ये पहली सिचुएशन थी। दूसरी सिचुएशन, लोन पेयर किसका हो? ओ का हो। ओ का लोन पेयर है, और वो इंटरैक्ट कर रहा है किससे? पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन से। तो फिर पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन को कोवेलेंटली बॉन्डेड होना चाहिए, या एन से, या ओ से, या एफ से। समझ आई? फिर नंबर थ्री, लोन पेयर किसका हो? फ्लोरीन का हो। लोन पेयर फ्लोरीन का है, और ये इंटरैक्ट करे किससे? या इंटरैक्ट करे पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन से, जो एन से, या ओ से, या एफ से बॉन्डेड हो, तो तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर होगी, अदरवाइज हाइड्रोजन बॉन्डिंग कंसिडर नहीं होगी। यू गॉट द आइडिया बेटा, दैट हाउ इट गोज? इफ यू, तो इसको लिख लें बेटा जो की पॉइंट्स हैं ना। अब पहले फेज में बेटा मैं देता हूं आपको एग्जांपल्स, और आप मुझे बताएं कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है या एब्सेंट है। फॉर एग्जांपल, दिस इज एच सी एल, ये पार्शियल नेगेटिव है। सीएल का भी लोन पेयर होता है बेटा। और ये एच है, और ये एफ है। एच पे पार्शियल पॉजिटिव है। क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? क्यों बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है? क्यों? लोन पेयर तो होता है सीएल में, लेकिन वो इतना इफेक्टिव नहीं होता कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग कॉज करे। तो इसकी वजह ये सीएल है।
ठीक है। लोन हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए लोन पेयर किसका होना चाहिए, एफ का या ओ का या एन का। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। अगर ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है तो क्या है फिर, ये कौन सी फोर्स है, कोवेलेंट तो नहीं है ना। वैन डर वाल फोर्स में फिर प्रिसाइसली कौन सी है, परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स है, क्योंकि जो ये मॉलिक्यूल्स हैं ये पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। गॉट द आइडिया। ओके, नेक्स्ट एग्जांपल इज दिस वन बेटा। अगर मैं इसको रिवर्स कर दूं, आप बताओ, ये एफ का पार्शियल नेगेटिव है, लोन पेयर है एफ का, और इस तरफ है HCl। इज इट हाइड्रोजन बॉन्डिंग और नॉट। अब क्यों नहीं है बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, Cl की जगह क्या होना चाहिए, FO या N होना चाहिए। तो वंस अगेन ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फिर ये क्या है, ये परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है और परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स है। हाइड्रोजन बॉन्ड रेगुलर बॉन्ड से वीक होता है, आयोनिक कोवेलेंट और मेटालिक बॉन्ड से वीक होता है, लेकिन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस में स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है। राइट। अच्छा, अब बेटा नेक्स्ट एग्जांपल देखिए एंड जस्ट टेल मी कि इज इट हाइड्रोजन बॉन्डिंग और नॉट। ये है, आई एम राइटिंग इट लाइक दिस। बेटा बताएं, ये लोन पेयर है ऑक्सीजन का, ये पार्शियल पॉजिटिव और ये पार्शियल नेगेटिव मैं लूं। आप बताएं क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं। लोन पेयर तो O का है। ये बेटा ये मसला है, ये इस कार्बन इज द इशू। हाइड्रोजन को किसके साथ बॉन्डेड होना चाहिए, F के साथ या O के साथ या N के साथ। वंस अगेन दिस इज नॉट हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। तो फिर ये क्या है, ये परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स यू कैन से। ओके, परमानेंट डायपोल डायपोल फोर्स इसको कंसिडर करेंगे। नहीं, ये पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव है ना, इस वजह से परमानेंट डायपोल डायपोल कह रहा हूं। नीचे ओ तो हमने कहा ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। ऊपर वाला ये वाला ओ, ये इस पे भी पार्शियल नेगेटिव है, लेकिन मैंने शो उसका करना है जिनमें इंटरेक्शन मैं दिखा रहा हूं ना। जी, इस कार्बन, जी इस कार्बन, और उसके आगे हाइड्रोजन मतलब ऊपर ऑक्सीजन ना हो, इधर O हो, तो फिर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। देखो बेटा, ये एग्जाम्पल ये कह रहा है, आप बताओ बेटा, इस एग्जाम्पल को देखें, आप बताएं बेटा। ये लोन पेयर ऑक्सीजन का है, पार्शियल नेगेटिव है, ये हाइड्रोजन पार्शियल पॉजिटिव है, ये इंटरेक्शन है, क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, क्योंकि लोन पेयर ऑक्सीजन का है, पार्शियल पॉजिटिव हाइड्रोजन के साथ है और इधर O है। तो यस, दिस इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग। डबल बॉन्ड हो गए H और O के दरमियान। H और O में डबल बॉन्ड नहीं हो सकता, हाइड्रोजन डबल बॉन्ड नहीं बनाता। वो खैर है, डबल बॉन्ड डजंट मैटर, लेकिन हाइड्रोजन का डबल बॉन्ड नहीं होगा। ओके, लिख लें ये एग्जाम्पल जो। ओके, अच्छा अब बेटा ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, जिसमें यू हैव टू शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्वेश्चन विल बी लाइक दिस, शो बाय डायग्राम, शो बाय डायग्राम द हाइड्रोजन बॉन्डिंग between अमोनिया मॉलिक्यूल्स। बेटा किसके दरमियान, अमोनिया मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करनी है। सामने देखें बेटा, स्टॉप राइटिंग। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है, 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। बेटा देखिए गौर से कि आप कैसे शो करेंगे। नाइट्रोजन, अमोनिया इज लाइक दिस ना, नाइट्रोजन के कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं,
नाइट्रोजन के 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 एंड 5, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। और हाइड्रोजन के साथ अगर कोवेलेंट बॉन्डिंग करें तो देखो लोन पेयर है नाइट्रोजन में कि नहीं, तो लोन पेयर शो करना है, एक मार्क लोन पेयर शो करने का है, एक मार्क लोन पेयर शो करने का है। और फिर नाइट्रोजन पार्शियल नेगेटिव होगा, पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव शो करने का एक मार्क होगा। ठीक है, तो जी इनमें तीनों पे भी शो कर सकते हैं, और कम से कम उस पे जरूर शो करें जिससे इंटरेक्शन आ रही है। ये बेटा पार्शियल पॉजिटिव शो करें, और फिर यूं डॉटेड लाइन शो करें। ये डॉटेड लाइन शो करने का एक मार्क है, एक मार्क लोन पेयर का है, एक मार्क पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव का है, और एक मार्क डॉटेड लाइन का है। पार्शियल पॉजिटिव जरूरी नहीं कि आप सारे हाइड्रोजन पे शो करें, अगर कर दें शो तो गलत नहीं है, लेकिन कम से कम उन पे पार्शियल नेगेटिव पार्शियल पॉजिटिव शो करें जो इंटरेक्ट कर रहे हैं। सर मतलब एक मार्क नेगेटिव पार्शियल नेगेटिव पार्शियल का एक डॉट फिर और एक डॉटेड लाइन का। सर हम स्ट्रक्चर अलग बनाए इसमें भी हमें मार्क्स मिल सकता है सर। हाँ, मे भी एक नंबर लूज हो जाए स्ट्रक्चर रॉन्ग बनाने का, लेकिन बाकी 2 मार्क्स मिलेंगे आपको। दिस इज हाउ यू नीड टू शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन 2 अमोनिया मॉलिक्यूल्स। जी सर हर केस में ये दो ये जो एक लोन पेयर है रिप्रेजेंट करना लोन पे शो करना है, लोन पेयर एन का, ओ का या एफ का होना चाहिए। ओके बेटा, ये अगला क्वेश्चन आप खुद करें, शो बाय डायग्राम। पर अभी यही कुछ दिन पहले की तो उसमें आपने शो बाय डायग्राम नहीं लिखा। वो अलग, वो तो मैं थोड़ी देर पहले मैं समझा रहा था कि आपको कैसे पता चलेगा हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट है या एब्सेंट है। आपने एग्जांपल दी थी। हाँ, और ये थ्योरी का क्वेश्चन है 3 मार्क्स का। ठीक है, तो क्वेश्चन की नेचर में फर्क था ना, पिछले जो कंटेंट था वो एमसीक्यूज के लिए था, ये कंटेंट अब थ्योरी का है। शो बाय डायग्राम द हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन H2O मॉलिक्यूल्स। ये खुद करें बेटा। फिर पेपर में ये सब कुछ आएगा असेसमेंट नहीं, नहीं आएगा फिर बॉन्डिंग बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स। चलें शो, इंक्लूडिंग मॉलिक्यूल्स सर या इससे पहले इंक्लूडिंग इंपॉर्टेंट डिस्कशन। ये ध्यान में रखें कि मिनिमम रिक्वायरमेंट वाटर के लिए ये है, ये वाटर के लिए कि इसमें ऑक्सीजन का लोन पेयर है। ठीक है, पार्शियल नेगेटिव है ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। ओरिएंटेशन जिस तरह भी आप शो करें, कुछ मॉलिक बच्चों ने डिफरेंट ओरिएंटेशन शो किए, कुछ ने डिफरेंट, लेकिन कम से कम इतनी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब ने दिखाई है। ठीक है, तो ये आप शो करेंगे तो विल गेट 3 मार्क्स। ओके, अच्छा अब बेटा जो अगली डिस्कशन है ना, वो ये भी कर लें बेटा, शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF। शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग इन HF, ये करें बेटा खुद। ये जो ऊपर डायग्राम बनाया हुआ है सर ये क्यों इश्यू हो रहा है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। मतलब टू इश्यू हाँ, कम से कम 2 मॉलिक्यूल तो होने चाहिए ना, वरना तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होगी नहीं ना। हाइड्रोजन फ्लोराइड में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे शो करेंगे, ये है फ्लोरीन का लोन पेयर, और दूसरा है हाइड्रोजन का पार्शियल पॉजिटिव। ये क्या होगी बेटा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ओके, ये लोन पेयर है। लोन पेयर को आप इस तरह भी शो कर सकते हैं, और वो सर्कल ड्रॉ करके भी शो कर सकते हैं, योर चॉइस। अच्छा बेटा, अब HF में तो इजी थी ना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा अब जरा देखें, मैं जो एक पॉइंट आपको समझाने की कोशिश करूंगा यहाँ पे, जिस पूरी बेटा अटेंशन से सुने, पूरी अटेंशन से बेटा सुने। देखो, ये हाइड्रोजन फ्लोराइड में फ्लोरीन के लोन पेयर होते हैं 3। ठीक है, फ्लोरीन के कितने लोन पेयर हैं, 3 लोन पेयर हैं, और फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव है। फ्लोरीन के 3 लोन पेयर हैं, लेकिन दूसरी तरफ जो नेबरिंग मॉलिक्यूल है उसमें एक हाइड्रोजन है। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम बोलेंगे 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल। क्या बोलेंगे बेटा, 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल। उसकी वजह यह है कि लोन पेयर तो ज्यादा है, लेकिन दूसरी तरफ हाइड्रोजन ज्यादा नहीं है। हाइड्रोजन एक है तो हम बोलेंगे 1 हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल। ये बात याद रहेगी बेटा।
अच्छा, दूसरी तरफ अगर मैं अमोनिया को देखूं तो अमोनिया में नाइट्रोजन का कितना लोन पेयर है बेटा? एक एक लोन पेयर है। लेकिन दूसरी तरफ देखो, हाइड्रोजन ज्यादा है। है हाइड्रोजन 3 है लेकिन लोन पेयर नहीं है। सेम वन हाइड्रोजन ठीक है, तो लोन पेयर एक है, हाइड्रोजन अब ज्यादा है लेकिन लोन पेयर ज्यादा नहीं है, तो वंस अगेन आई वुड से क्या, वन लोन पेयर, वन हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल। ये बात याद रहेगी। लेकिन वाटर की सिचुएशन डिफरेंट है। वाटर को देखो, सामने देखो, वाटर में ऑक्सीजन के कितने लोन पेयर हैं? दो लोन पेयर हैं, ऐसा है कि नहीं? और अगर दूसरी तरफ वो दूसरा वाटर देखें तो उसमें कितने हाइड्रोजन हैं? दो हाइड्रोजन हैं। डज मेक सेंस? तो ये हाइड्रोजन क्या है? पार्शियल पॉजिटिव। और ऑक्सीजन क्या है? पार्शियल नेगेटिव। तो अब बेटा मैं क्या बोलूंगा? टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल। टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग पर मॉलिक्यूल। तो इससे ये समझ में आया कि वाटर में नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा हैं कंपेयर टू अमोनिया और HF। ठीक है, टू हाइड्रोजन बॉन्ड पर मॉलिक्यूल। ठीक है, बताया था वाटर का ये भी सही। वो भी ठीक था। वो अलग कॉन्सेप्ट था ना, वो तो जनरल डायग्राम था। ये अब स्पेसिफिक डिटेल आ रही है। तो बेटा क्या कॉन्सेप्ट आपने नोट करना है? द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, number of hydrogen bonds in water are more than hydrogen bonds in ammonia and HF। ठीक है, इसलिए वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा है अमोनिया और HF से। वाटर लिक्विड है, ओके। वाटर रूम टेम्परेचर पे क्या है? लिक्विड है, लेकिन अमोनिया और HF गैस हैं। मॉलिक्यूल मॉलिक्यूल को डायटोम में बनाती है ना, अगर डायटोम से ज्यादा है तो हाँ, हाँ। अमोनिया और HF बेटा ये क्या है? ये गैसेस हैं। तो क्यों बेटा? बिकॉज मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, मोर नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स, ऐसा है। वाटर लिक्विड क्यों है और अमोनिया और HF गैस क्यों है? क्योंकि वाटर में हाइड्रोजन बॉन्ड्स ज्यादा हैं। इसी तरह वाटर का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी ज्यादा है HF और अमोनिया से। उसकी वजह भी नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स का ज्यादा होना है। नेक्स्ट थिंग इज बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। ठीक है बेटा, अगर ये क्वेश्चन हो, शो डायग्राम, शो डायग्राम ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग between H2O molecule and ethanol molecule. And ethanol, you know ethanol is C2H5OH। अब ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे शो करनी है? वाटर मॉलिक्यूल की और एथेनॉल मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग कैसे शो करेंगे? देखो ये वाटर है, देख रहे हो बेटा? ये ऑक्सीजन का लोन पेयर है, पार्शियल नेगेटिव ऑक्सीजन पे शो करना है। अब हाउ शुड आई शो एथेनॉल? हाइड्रोजन के साथ साथ दिखाया सर आपने मुझे देखो एथेनॉल को मैं यूं लिख सकता हूं, यस ये लिख सकता हूं एथेनॉल को यस पार्शियल पॉजिटिव। तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है? समझ आई? सर और ये आप ये भी कर सकते थे बेटा, एथेनॉल का, एथेनॉल के ऑक्सीजन का लोन पेयर ले लेते, ये भी कर सकते थे। सर पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं। पूरा स्ट्रक्चर बना सकते हैं पार्शियल नेगेटिव। बेटा ये ऐसे भी कर सकते थे, ओके। ये भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। लेकिन अगर कोई, जी, दोनों हाइड्रोजन नहीं सर। दोनों हाइड्रोजन का इशू मैं बताता हूं बेटा, इधर देखें, फोकस करें बेटा।
ये लोन पेयर अगर मैं ले लूं और मैं एथेनॉल को यूं बनाऊं तो क्या ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग सही मैंने बनाई या नहीं? सी लिखा था। बताओ इसमें ये ठीक होगा या गलत होगा? क्यों बेटा, इसमें मसला क्या है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है या नहीं? इसमें क्या इशू क्या है? हाइड्रोजन के साथ क्या बॉन्डेड है? कार्बन बॉन्डेड है, तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है। यू गॉट द आइडिया? अच्छा, अब बेटा इसमें नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ये ध्यान में रखें कि वाटर एथेनॉल में सॉल्युबल है और एथेनॉल वाटर में सॉल्युबल है। सुन रहे हैं बेटा? तो जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी दो सब्सटेंसेस के दरमियान तो वो म्यूचुअली सॉल्युबल होंगे। रूल क्या है कि दो सब्सटेंसेस सॉल्युबल होंगे एक दूसरे में अगर उनमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग सॉल्युबिलिटी को हेल्प करती है। ये लिख लें बेटा रूल। Due to hydrogen bonding, substances are soluble in each other. Due to हाइड्रोजन बॉन्डिंग जरूरी है सब्सटेंसेस का सॉल्युबल होना या उसके बाद होना? नहीं, वो हार्ड सॉल्युबिलिटी के लिए जरूरी है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का होना। Due to hydrogen bonding, substances are soluble. If both contain hydrogen bonding, no? हाँ Solubility could determine. हाँ, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से सॉल्युबिलिटी होती है, ये कॉन्सेप्ट है। ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग सब्सटेंसेस आर सॉल्युबल, यानी सॉल्युबिलिटी का एक रीजन हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी है। ठीक है, तो एथेनॉल इज वाटर सॉल्युबल। क्यों बेटा, एथेनॉल क्यों वाटर सॉल्युबल है? Is water soluble due to hydrogen bonding. Water soluble due to hydrogen bonding, right? कौन सा बेटा? Ethanol is water soluble due to hydrogen bonding. Soluble, yes, ये solubility नहीं है बेटा, ये soluble है, okay? Substances are soluble. अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन आप बेटा ट्राई करें। ये बेटा कीजिए, शो बाय डायग्राम हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन HF एंड मेथनॉल। चले बेटा करें, खुद करें। मेथनॉल इज CH3OH। Just show the hydrogen bonding between HF and methanol.